नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज मैं आपके लिए एक वली अल्लाह की वफ़ात हुए कितना अरसा हो चुका था और कितना अरसा बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो कब्रिस्तान से निकाली गई और उसकी क्या पोजीशन थी, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं उनकी बॉडी को कीड़े मकोड़ों के हवाले नहीं करता, बल्कि वो ज़मीन के पास बतौर अमानत होती हैं। तो आज इस तरह का एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करने को जा रहा हूँ। तारीख़ में आता है कि सऊदी अरब का एक ऐसा कब्रिस्तान जो 30 साल से बंद पड़ा था, आखिर वहाँ की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि हम इसको बराबर कर देते हैं और इस सिलसिले में कब्रिस्तान को बराबर करने के लिए एक कंपनी को इसका ठेका दिया गया। कंपनी ने अपना काम जो है ये शुरू कर दिया। काम के दौरान पोशीदा हड्डियाँ, बोसीदा हड्डियाँ और बदबू के अलावा कुछ न था। काम करते करते जब वो एक जगह की खुदाई की गई तो वहाँ पर बदबू के बजाय खुशबू महसूस होने लगी। मज़दूरों ने कंपनी को ख़बर दी कि उन्होंने महकमा अमवात को, दूसरे अदारों को ख़बर दी और उन्होंने काम को रोक दिया। जब सब लोग इस ख़बर को सुने और वहाँ पर जमा हो गए तो काम दोबारा शुरू किया गया। ज़मीन की मिट्टी इंतहाई नरम थी और इसमें कफूर और मुश्क की खुशबू मिली हुई थी। सुभान अल्लाह। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर एक मैयत मिलती है जिसका कफन वैसे का वैसा था। रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला आज से 30 साल पहले दफन किया गया था इस शख्स को। खैर, कब्र से निकाला गया तो मुर्दे का चेहरा खोला गया तो वो बिल्कुल तरोताज़ा था। ऐसे मालूम होता था जैसे कि अभी अभी मरा है। गांव के लोगों ने पहचाना, ये फ़लाँ का बेटा है। वो शख्स बहुत ज़ईफ़ुल उम्र था, चल फिर नहीं सकता था, लिहाजा जनाजा इसके घर ले जाया गया। बाप को दीदार कराया गया। इसने शुक्र अदा किया, कहा या अल्लाह तेरी कुदरत, 30 साल पहले जनाजा निकला था और 30 साल बाद इस हालत में घर लाकर मुझे दीदार कराया गया। तेरी कुदरत का क्या कहना। रोता जा रहा था। ये मंज़र सब ने अपने आंखों से देखा और सब की आंखें नम हो गईं। फिर इसकी इजाज़त से दूसरे कब्रिस्तान में दफन किया गया। फिर बाप से पूछा गया, तेरे बेटे के वो कौन से अमल थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे इतना बड़ा रुतबा दिया। तो उसने कहा, मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी था, कोई नमाज कज़ा नहीं करता था, सबसे पहले मस्जिद में जाता था और लोगों की जो ज़रूरतमंद थे उनकी मदद करता था। तो अल्लाह ताला ने उसको ये सिला अता फरमाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ने बताया, ए बंदे, मैंने तेरी मोहब्बत को कबूल किया और तुझे मैंने कीड़े मकोड़ों की खुराक नहीं बनने दिया। भाइयों और बहनों, ज़रा सोचिए, नमाज तो हम सब बहुत लोग पढ़ते हैं मगर नमाज का अहतमाम बहुत ही कम लोग करते हैं। अल्लाह ताला हमें नमाज का अहतमाम